गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे रूट प्रेशर के बारे में और ट्रांसपीरेशन पुल के बारे में। तो हमने देखा था कि वाटर जो होता है वो रूट के वस्कुलर टिश्यू से एब्जॉर्ब होके फिर आगे जाइलम में जाता है। तो ये जो रूट के जो सेल होते हैं ओके, उसमें से वाटर मूव करके जब जाइलम में आता है तो क्या होगा, जाइलम के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ओके। तो ये जो पॉजिटिव प्रेशर है उसे हम बोलेंगे रूट प्रेशर, क्योंकि वो रूट की वजह से होता है ओके, क्योंकि रूट वाटर को पुश करके आगे उनको मूव करवाता है ओके। तो ये जो रूट प्रेशर है उसे देखने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल जैसा है। तो आपको क्या करना है, एक स्मॉल सॉफ्ट स्टेम का प्लांट लेना है ओके, और उसे फिर अर्ली मॉर्निंग में लेना है आपको, और जबकि आपका वेदर एकदम मॉइस्चर वाला हो ओके, तब आपको ये प्लांट लेके उसे शार्प ब्लेड की मदद से हॉरिजॉन्टली कट करना है। तो ये कट आपको कहाँ लगाना है, उसके बेस के पोर्शन में ओके। तो जैसे ही आप उसके बेस वाले पोर्शन में ऐसे हॉरिजॉन्टली कट बनाओगे तो क्या होगा, छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स निकल के आ जाएंगे ओके। तो ये क्या बताता है, रूट प्रेशर बताता है कि रूट प्रेशर करता है, इसकी वजह से इस तरह से जैसे हमने वो स्टेम को कट किया तो वहाँ पे ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं ओके। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अर्ली मॉर्निंग में क्यों, तो मॉर्निंग में इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में और नाइट के टाइम पे इवापोरेशन कम होता है ओके। इसकी वजह से हमें ऐसे अर्ली मॉर्निंग में ये प्लांट लेके उस पर प्रैक्टिकल करना है रूट प्रेशर को देखने के लिए ओके। तो अब जैसे हमने स्टेम को कट किया और वहाँ पे हम रबर की ट्यूब लगाएंगे और फिर वाटर को कलेक्ट करेंगे, तो हमें उसकी मदद से ये भी जानने को मिल जाएगा कि रूट प्रेशर की मदद से कितना वाटर कितना वाटर जो कप में हम इकट्ठा करते हैं उसको मेज़र करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने वाटर की क्वांटिटी है, और फिर हम प्रैक्टिकली उसे चेक करेंगे ओके लेबोरेटरीज में, और उस तरह से तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसके अंदर वाटर के साथ साथ और कौन कौन से आयंस भी आएंगे ओके, उसके कंपोजिशन के बारे में भी हमको पता चल जाएगा ओके। और अब हम थोड़ी बात करेंगे ग्रास के बारे में। तो आपको पता होगा कि आप जब गार्डन में जाते हो मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए, तो आपको जो ग्रास के ऊपर की जो टिप होते हैं वहाँ पे कभी कभी आपको स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं वाटर के ओके। तो ये जो ड्रॉपलेट्स है वो ग्रास के अंदर और कुछ कुछ हर्बेसियस प्लांट होते हैं उसके लीव्स पर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये छोटे जो प्लांट मतलब ये जो छोटी ग्रास है, फिर ऐसे हर्बेसियस जो प्लांट्स आते हैं उसमें ये जो इस तरह से वाटर के ड्रॉपलेट्स आता है और फिर ये वाटर के ड्रॉपलेट्स लॉस्ट हो जाते हैं ओके। तो ऐसा लिक्विड फेज में जो वाटर का लॉस्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, गटेशन। तो ये आपको खास याद रखने का है कि ये गटेशन क्या है। तो जो ग्रास के ऊपर की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे पानी के ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और कुछ कुछ छोटे हर्बेसियस प्लांट के जो लीव्स होते हैं उस पर भी ऐसे ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और उसकी वजह से फिर वो क्या होता है, वाटर का लॉस हो जाता है लिक्विड फेज में ओके। इसे हम क्या बोलेंगे, गटेशन। तो आपको पता होगा कि हमने ट्रांसपीरेशन देखा था, तो ट्रांसपीरेशन में भी वाटर का लॉस होता था, लेकिन उसमें किस तरह से होता था, तो इवापोरेशन होके वेपर फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड फेज में होगा। इसलिए लिक्विड फेज में जो वाटर का लॉस होगा उसे हम बोलेंगे गटेशन। तो ये जो रूट प्रेशर है ओके, वो ओनली स्मॉल हाइट के जो प्लांट होते हैं उसके लिए लिमिटेड है, उसका कोई मेजर रोल नहीं है टॉल ट्रीज के अंदर ओके। तो रूट प्रेशर और क्या करता है, आपको होगा कि तो फिर रूट प्रेशर के बारे में इतना डिटेल क्यों। तो ये जो रूट प्रेशर है उसका जो वो क्या करता है, तो जो वो वाटर की जो चेन होती है जाइलम के अंदर से फिर आगे जो चेन होती है वो चेन कुछ बार ब्रेक हो जाती है बीच बीच में, तो ये जो रूट प्रेशर है वो उसे रीइस्टैब्लिश करेगा ओके। वो जो चेन है उसे वो कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा, जो बीच बीच में जो ब्रेक हो जाएगी उसे ये कंटिन्यू रखेगा रूट प्रेशर ओके। तो अब हम देखेंगे आगे ट्रांसपीरेशन
के बारे में, ओके, ट्रांसपीरेशन पुल। तो अब ये क्या है, तो हमने थोड़ा तो इसके बारे में ट्रांसपीरेशन में देख ही लिया था। तो आपको पता है कि प्लांट में तो कोई हमारे जैसे ह्यूमन में जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, एक्सक्रेटरी सिस्टम होती है, ऐसी तो कोई सिस्टम होती नहीं है। तो ट्रांसपीरेशन की मदद से प्लांट में जो इवापोरेशन होगा और वो सब होके ऐसे वाटर का लॉस्ट होगा। तो कुछ साइंटिस्ट क्या बताते हैं कि ये जो वाटर है जो आगे जाता है वो पुश होके जाता है, और पुश बोलते हैं कि वो पुल होके जाता है, ओके। पर जनरली सब साइंटिस्ट और रिसर्च यही बताते हैं कि पुल होता है। तो हमने ट्रांसपीरेशन में देखा था कि वो जो ट्रांसपीरेशन से प्रेशर बनता है उसकी मदद से वाटर 130 मीटर हाई तक जाता है, ओके। हमने आगे ट्रांसपीरेशन में मैंने बताया था ना कि देखो यहाँ पे आगे कि यहाँ पे मेजरमेंट बता रहे हैं कि जो ट्रांसपीरेशन से जो प्रेशर बनता है, जो क्रिएट करता है ट्रांसपीरेशन प्रेशर, उससे वाटर की कॉलम जाइलम में 130 मीटर्स हाई तक जाता है, ओके। तो ये किस तरह से जाता है, तो उसे पुल किया जाता है, ओके, नहीं कि पुल किया जाता है, ओके। तो हमने वहाँ पे ट्रांसपीरेशन में ये भी देखा था कि उसमें कोहेशन, टेंशन, एडहेजन, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी हेल्प करता है उसे वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, ओके। तो मैंने यहाँ आगे आपको बताया लिक्विड फेज में जो वाटर का लॉस होता है उसे हम गटेशन बोलेंगे। तो वही बात यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो वाटर का लॉस होता है पर किससे, स्टोमेटा से, और कैसे, इवापोरेशन होके और वेपर फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन। तो हमारे जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में तो 1% से भी कम पानी यूज़ करते हैं, बाकी का क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, ओके। तो जो लिक्विड फेज में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, गटेशन, और जो ऐसे वेपर मतलब गैसियस फॉर्म में होगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। तो आपने ये ट्रांसपीरेशन के बारे में मतलब पहले के स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग उसके ऊपर लगाएंगे प्लांट के ऊपर तो उसमें ड्रॉपलेट बनेंगे पानी के, ओके। तो ये सब क्या था, वो ट्रांसपीरेशन के बारे में, ओके। तो आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना, ओके फ्रेंड, बाय, टेक केयर।